हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉलिंग टॉपर्स के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आने वाले 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। वृत्त के उस जीवा की लंबाई निकाले जो वृत्त के केंद्र से कितना मीटर की दूरी पे हो, 4 सेंटीमीटर की दूरी पे हो। तो देखिए, तो आप ये क्या हो गया, ये एक मान लीजिए कि ये एक वृत्त है, इसकी जीवा की बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया, वृत्त का जीवा हो गया और ये वृत्त का केंद्र हो गया। तो त्रिज्या, वृत्त के परिधि पर केंद्र से मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या हमारा कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो इसका मान 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद कह रहा है कि केंद्र से, ये केंद्र जो है, इससे जीवा की लंबाई, जीवा की जो दूरी है कितना है, 4 है। यानी कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो देखिए, तो क्वेश्चन जो बोल रहा था वो हमने लिख लिया कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया 6 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है, देखिए ये P हो गया, ये Q हो गया, ये B हो गया। तो देखिए, तो वृत्त का केंद्र, वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, जीवा जो है इसकी लंबाई, PQ जीवा की लंबाई O से यानी केंद्र से कितना दूरी है, 4 सेंटीमीटर। तो केंद्र से जीवा पर जो लाइन मिलाता है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये एक राइट एंगल ट्रेंगल आपको दिख रहा है। तो राइट एंगल में, ट्रेंगल में क्या होता है कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए, तो क्या हमारा पीबी का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर ये बराबर होगा पीओ का स्क्वायर के, इसके बराबर होगा। तो देखिए, तो पीबी हमारा कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, पीबी का स्क्वायर प्लस ओबी कितना दिया हुआ है, ओबी हमारा 4 दिया है, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 16 बराबर पीओ का यानी ओपी का मान कितना दिया है, 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। तो देखिए, पीबी का स्क्वायर, ये 16 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 36 में से 16 हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो पीबी का स्क्वायर हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। अब पीबी है, अब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। अब 20 को आप रूट निकालिएगा 20 का, तो दो दो दूना 4, 4 पचे 20, यानी कि 2√5 होगा। कितना होगा, पीबी का मान हमारा कितना आ जाएगा, 2√5 आ जाएगा, 2√5 सेंटीमीटर। अब देखिए, इस पीबी का मान कितना आ गया हमारा, 2√5 सेंटीमीटर। तो जो ये 90 डिग्री है, ये जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। कितने, 2 बराबर भागों में बांटता है। ये अगर ये 2√5 है तो ये भी कितना होगा, 2√5। अब अगर हमसे PQ की लंबाई यानी कि जीवा की लंबाई पूछ रहा है, तो PQ की लंबाई क्या हो जाएगा, PB प्लस BQ हो जाएगा, PB प्लस BQ। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे, तो पूरा PQ का मान निकल जाएगा। ये 2√5 है और ये भी क्या है, 2√5 है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4√5 इसका आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। तो PQ की लंबाई कितना है, यानी कि जीवा की लंबाई कितनी है, तो 4√5 सेंटीमीटर। देखिए, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कि सिद्ध करे कि सेक का पावर 4 थीटा माइनस टेन का पावर 4 थीटा ये बराबर है 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा के। ये दिया हुआ है। तो एक बात बताइए, ये LHS बराबर RHS हमको प्रूव करना है। तो ये LHS है और बराबर में RHS के प्रूव करना है कि ये है कि नहीं। तो हम LHS को सॉल्व करेंगे, अगर RHS के बराबर आ गया तो मतलब कि ये सत्य है। तो देखिए, तो हम LHS को प्रूव करते हैं। तो LHS हमारा है कितना, तो LHS दिया हुआ है सेक का पावर 4 थीटा, सेक का पावर 4 थीटा माइनस टेन का पावर 4 थीटा, ये दिया हुआ है। तो एक बात बताइए, हम सेक के पावर 4 थीटा को सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस टेन का पावर 4 थीटा को, टेन के पावर 4 थीटा को टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर आप देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी यानी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इंटू
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा और इंटू टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये है, ऐसे ही रहने देंगे। और इसमें देखिए तो आप सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, आपको फॉर्मूला मैंने बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, तो एक बात बताइए, सेक स्क्वायर थीटा को क्या हम इसमें जब गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, और यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा तो है ही, तो उसको वैसे ही रहने देंगे। अब देखिए एक टेन स्क्वायर थीटा और एक टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमारा आंसर निकल के कितना आ गया, 1 प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा आरएचएस के बराबर है। आरएचएस के बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं अतः एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। प्रूव्ड याद रखेंगे। बढ़ते हैं, देखिए ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ, आप इसे नोट कर लेंगे। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है एकदम आसान क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसीलिए मैंने वही क्वेश्चन उठाया है जिससे हर साल क्वेश्चन पूछता है। कंसेप्ट सेम रहेगा, भले ही नंबर बदल जाए, क्वेश्चन बदल जाए, लेकिन कंसेप्ट आपके एग्जाम में सेम होने वाला है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 26 मीटर, 14 मीटर तथा 6.5 मीटर है। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए घनाभ का हमको लंबाई दिया है, 26 मीटर, चौड़ाई दिया है यानी कि ब्रेड्थ, चौड़ाई दिया है कितना मीटर, 14 मीटर, और ऊंचाई कितना दिया है, देखिए ऊंचाई दिया है आपका यानी कि हाइट दिया है, देखिए आपका कितना दिया है, 6.5 मीटर, 6.5 मीटर दिया है। अब अगर आपको याद होगा तो घनाभ का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। देखिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है फॉर्मूला। तो देखिए तो 2 है, लंबाई हमारा कितना दिया है 26, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 26, चौड़ाई कितना दिया है 14, तो क्या लिखेंगे 14, और ऊंचाई कितना दिया है 6.5, तो क्या लिखेंगे 6.5। अब देखिए तो इसको गुना कीजिए, 2 गुना 26 में 14 जोड़ेंगे कितना होगा 40 हो जाएगा, 26 में 14 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, गुना 6.5 है। अब इस अगर हम दशमलव को हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा एक, देखिए 6.5 है। अब इस दशमलव को हम जब हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 से कितना बार में खत्म, 4 बार में खत्म। देखिए अब गुना कीजिए तो कितना होगा, 4 दूना 8 गुना 65 होगा। अब इसको आप गुना कीजिए तो 8 पचे 40, 8 छके 48, 4 52, कितना आ गया 520 मीटर स्क्वायर। ये हमारा घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, आप इसे याद रखेंगे। देखिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, आप इसे नोट कर लेंगे। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें दिया है किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 264 वर्ग मीटर, कितना है 264 वर्ग मीटर, तथा आयतन कितना है 396 वर्ग मीटर। तो बेलन की ऊंचाई तथा बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और बेलन का आयतन दिया है, हमको क्या क्या निकालना है, बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या निकालना है। अब पहले एक बात बताइए आप, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है,
तो क्या बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है? देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया है, कितना दिया है? 264 दिया है, 264 दिया है। और बेलन का आयतन भी हमको दिया है, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया है और आयतन भी दिया है 396। यहाँ पे वर्ग मीटर नहीं होगा, मीटर क्यूब होगा। कितना होगा? मीटर क्यूब होगा, क्योंकि आयतन है तो मीटर क्यूब होगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 है और आयतन 396। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच बराबर 264। ठीक, तो अब देखिए 2 पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर नहीं पता है, एच नहीं पता है, और ये बराबर है 264 के। अब इसको काटिए तो 22 से काटिए, 22 से काटेंगे एक बार में, 22 से काटेंगे दो बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में, तो 7 इधर से इधर जाके गुना होगा तो आर एच का मान कितना आ गया? 7 छक्के 42 आ गया। अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, और ये बराबर है कितना के? 396 के। अब देखिए 22/7 गुना आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर एच है, देखिए क्या है? आर स्क्वायर एच। तो आर एच का मान देखिए तो यहाँ पे कितना निकल के आया? 42 आया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आर गुने एच लिख सकते हैं, आर गुने आर एच लिख सकते हैं, और ये बराबर होगा 396 के। तो अब देखिए तो आप, हम इस आर एच का मान यहाँ पे रख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 22/7 गुना, आर का मान हमको नहीं पता है, लेकिन आर एच जो है इसका मान कितना है? 42 निकल के आया, तो यहाँ पे क्या रख देंगे? 42 रख देंगे, और ये बराबर होगा 396 के। और देखिए 7 से काटिए, 7 से काटेंगे 6 बार में, 6 से काटेंगे 6 छः के 36, 3 6 छः के 36, 66, और इसको 22 से काटेंगे कितना बार में? 3 बार में। तो आर का मान हमारा कितना आ गया? 3। अब जब आर का मान निकल के आ गया, तो इसमें हम आर का मान रख देंगे, तो क्या हमारा एच का मान नहीं निकल के चला आएगा? 3 से 14 बार में, तो एच का मान कितना हो गया? 14, और त्रिज्या आर का मान कितना आ गया? 3। तो हमारा आंसर हो गया, देखिए 3 क्या है? मीटर, तथा 14 मीटर तथा 3 मीटर, ये ऊंचाई और त्रिज्या का मान आ गया, जो कि हमारा क्या है? आंसर है, ध्यान में रखेंगे। तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लेंगे। एक का मान निकालेंगे तो आर एच का मान आ जाएगा, इसमें आप आर एच का मान निकाल के काट कुट करेंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर निकल के चला आएगा एच का मान 14 और आर का मान 3। आप इसे याद रखेंगे। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछते रहता है। देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन जो है एकदम आसान क्वेश्चन है, बेलन के बारे में ही है। क्या है क्वेश्चन? देखिए किसी शंकु है, माफ कीजिएगा, शंकु के बारे में क्वेश्चन है। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7√7 सेंटीमीटर है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या कितना है? 7√7 सेंटीमीटर है। उसके बाद देखिए ऊंचाई कितना है? ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, यानी कि हाइट इसका एच कितना है? 21 सेंटीमीटर है। अब एक बात बताइए आप हमको कि शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का क्या फॉर्मूला? यही होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो होता है शंकु का आयतन होता है। हमें आर का भी मान पता है, एच का भी मान पता है, तो कितना आसान है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। मान रखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए तो 1/3 को ऐसे ही रहने देते हैं, पाई का मान 22/7 होता है, गुना आर स्क्वायर, आर हमारा कितना है? 7√7, 7√7, 7√7 का स्क्वायर गुना एच, एच कितना है हमारा? एच देखिए 21 सेंटीमीटर, कितना है? 21 सेंटीमीटर। अब देखिए तो 3 और 7 मिलके 21 बनाएगा, और ये इसको काट देगा, 7 3 21, 21 को काट देगा, तो अब हमारा क्या बचा है? 22 गुना इसका स्क्वायर कीजिए तो 7 7 49, और 49 गुना 7 हो जाएगा। तो देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे 49, और √7 का स्क्वायर करेंगे 7 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसका गुना कीजिए, 7 9 63, 7 चौके 28 और 6 34, कितना हो गया? 343 हो गया, याद रखिएगा। सात रूट सात का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 343 होगा। अब देखिए
22 में 3 से गुना करेंगे, 22 तिहाई 66, 66 का 6, हाथ में आया 6, 22 चौका 88, 6 94, 94 का 4, हाथ में आया 9, 22 तिहाई 66, 9 75। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 7546 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा शंकु का आयतन कितना निकल के आ गया? 7546 सेंटीमीटर क्यूब। तो याद रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहता है। देखिए आप इसे नोट कर ले, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि एपी का जो क्वेश्चन होता है एग्जाम में हरदम पूछता है कि उस समानांतर श्रेणी यानी कि एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम 22 लेखक का योग यानी 22 पदों का योग क्या होगा? 22 पदों का योग, 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए करें। 22 पदों का योग हमको ज्ञात करना है, जिसमें आपको देखिए सार्वअंतर कितना दिया है? डी का मान दे दिया है, सार्वअंतर 7 दिया है, और यहाँ पे 22वां पद क्या है? 22वां पद है, 22वां पद, 22वां पद 149 है। तो देखिए तो A22 22वां पद यही होगा। ये कितना दिया है? 149 दिया है। तो आप लोगों को पता होगा कि 22वां पद निकालने के लिए क्या होता है? A प्लस 21D होता है, और ये बराबर दिया है 149 की। A का मान हमको नहीं पता, इसको ऐसे ही रहने देंगे, प्लस 21 गुना D का मान हमें पता है 7, तो इसको लिख देंगे बराबर 149। और देखिए A प्लस 21 सत्ते 147, और ये बराबर होगा 149 की। ए है यहाँ पे 149 में से 147 ले जाके घटा देंगे, 147 घटा देंगे, तो ए का मान हमारा कितना आ गया? 149 में 47 घटा देंगे, 2 निकल के आ गया। अब हमें ए का भी मान पता है, देखिए यहाँ पे, और डी का भी मान पता है। ए का भी मान पता है, डी का भी मान पता है। तो क्या हम 22 पदों का योग नहीं निकाल सकते हैं? तो निकाल सकते हैं। तो देखिए तो एस एन यानी कि एस एन जो होता है ये क्या होता है? n/2 इंटू ए प्लस ए एन। समझिए क्या होता है? n/2 यानी कि जितने पद हैं, n पद को दर्शाता है जितने पद हैं, और a क्या दिखाता है? पहला पद, और an क्या दिखाता है? आखिरी पद। तो पहला पद और आखिरी पद का योग हमें चाहिए। देखिए योग हमें चाहिए, तो s 22 पद है टोटल, तो 22 पद का हमको योग चाहिए। n/2, n क्या हो जाएगा? 22, और बाई 2। a हमारा देखिए क्या निकला हुआ है? 2, तो a की जगह पे क्या रख देंगे? 2, और an आखिरी पद, तो देखिए तो 22वां पद यहाँ पे दिया है 149, क्या हो जाएगा? 22वां पद 149 हो जाएगा। और देखिए 2 से इसको काटेंगे 11 बार में, तो हमारा कितना आ गया? 11 गुना 149 में 2 जोड़ेंगे 151। अब इसको गुना कीजिए, 11 एकम 11, हाथ में आया 1, 11 पचे 55, 1 56, हाथ में आया 5, 11 एकम 11, 5 16, कितना आ गया? 1661 आ गया। यानी कि 22 पदों का योग कितना है? 1661 है। S22 का मान आ गया 1661, जो कि आप ध्यान रखेंगे कि ऐसे ही सॉल्व होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, आप इसे नोट कर लेंगे। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए हमारा 7 नंबर जो क्वेश्चन है ये त्रिभुज पे आधारित है। किस पे आधारित है? त्रिभुज पे आधारित है। अब त्रिभुज पे कैसे क्वेश्चन पूछता है? त्रिभुज ए बी सी जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के 13 सेंटीमीटर है। यदि शीर्ष ए से बीसी पर डाले गए लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो बीसी की लंबाई ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे पहले हमें एक त्रिभुज का निर्माण करना पड़ेगा। ये हमारा क्या हो गया? एक त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, जिसमें ए बी सी, जिसमें देखिए ए बी बराबर है ए सी के, यानी कि ये दोनों लाइन क्या है? बराबर है। अब ये दोनों लाइन बराबर है, जो कि कितना कितना? ये 13 है, तो ये भी कितना है? 13 है। उसके बाद कह रहा है शीर्ष ए, ये जो शीर्ष ए है इससे बीसी पर डाले गए लंब, बीसी पर डाले गए लंब, मान लीजिए कि ये क्या है? डी है। बीसी पर डाले गए लंब की लंबाई कितना है? तो ये हमारा 5 दिया है। बीसी पर डाले गए लंब की लंबाई 5 है। तो जब लंब डालते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर। अब पूछ रहा है बीसी की लंबाई, इसका टोटल का लंबाई बताना है हमको, इस टोटल का बीसी का लंबाई। तो देखिए तो दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है ए बी डी, तो आप लिखिए त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। अब त्रिभुज ए बी डी में आप देखें अगर, तो ये 90 डिग्री है, तो ये कौन सा ट्रेंगल बन रहा है? त्रिभुज कौन सा बन रहा है? राइट एंगल ट्रेंगल, यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? कर्ण। तो ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर होगा
AD के स्क्वायर जोड़ BD के स्क्वायर, किसके? AD के स्क्वायर जोड़ BD के स्क्वायर के बराबर होगा। अब देख लीजिए कैसे, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है, और ये क्या हो गया? लंब हो गया, और ये आधार हो गया, तो वही हमने लिख दिया। तो AB हमारा कितना है? 13 है, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 बराबर AD कितना है देखिए, तो AD दिया है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 जोड़ BD का स्क्वायर। अब देखिए इधर 25 जोड़ में इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 169 में से 25 अगर हम घटा देते हैं और प्लस BD स्क्वायर, प्लस नहीं होगा यहाँ पे बराबर होगा, बराबर BD स्क्वायर, ये बराबर होगा 169 में से 25 घटाएंगे 144 और बराबर होगा BD के। अब ये जो स्क्वायर है इधर आएगा तो इस पे रूट बनेगा, तो इसको रूट बनाएंगे तो हम कितना होगा? 12 हो जाएगा, कितना होगा? 12, और ये बराबर है BD के, कितना बराबर है? BD के। तो BD का मान हमारा कितना आ गया? बराबर, या तो आप ऐसे बना ले कि जब 90 डिग्री बन रहा है तो दो बराबर भागों में बांटेगा और इन दोनों को 12-12 हो जाएगा, जोड़ देंगे 24 आंसर आ जाएगा। या फिर देखिए आपको एग्जाम में नंबर लेना है तो अब आप लिखिए, फिर त्रिभुज, त्रिभुज इस वाले में ADC में, त्रिभुज ADC में, ADC में अगर देखें तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है, तो यानी कि AC का स्क्वायर बराबर होगा, देखिए AD के स्क्वायर जोड़ DC के स्क्वायर, AD के स्क्वायर जोड़ DC के स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखिए AC का मान दिया है 13, AC का मान दिया है 13, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, AD का मान दिया है देखिए 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 जोड़ DC का स्क्वायर। अब ये 25 इधर जोड़ में इधर आएगा तो घटेगा तो कितना होगा? 144 बराबर DC का स्क्वायर। अब देखिए DC इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, रूट अंडर 144 बराबर है DC। अब देखिए ये रूट में से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, यानी कि DC का भी मान कितना आ गया? 12। तो BD भी आ गया 12 और DC भी आ गया 12। तो क्या हम BC बराबर लिख सकते हैं BD प्लस DC, लिख सकते हैं ना? तो BD का मान 12 है और BC का भी मान 12 है, तो BC का मान हमारा कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। तो बोलिए समझ में आया कि ये टोटल कितना है? 24 सेंटीमीटर हमारा जो कि आंसर है। हमें कह रहा है BC की लंबाई, BC की लंबाई हम निकाल दिए 24 सेंटीमीटर, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, आप इसे नोट कर ले, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ डेटा मिसिंग है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं? अपने से हम मान लेते हैं कि ये मान लीजिए 5 मीटर है, कितना है? 5 मीटर है। तो 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार, खड़ी दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है, ठीक? यदि सीढ़ी दीवार के साथ, कितना? सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखिए कह रहा है 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। अब देखिए ये क्या हो गया? ये हमारा ऐसे नहीं, देखिए कह रहा है कि एक दीवार है, एक ये दीवार हो गया, इससे सीढ़ी ऐसे लगा हुआ है जो कि जमीन से कितना डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री के कोण बनाती है। सीढ़ी की लंबाई कितना है? 5 है। तो हमसे किसका मान पूछा है? दीवार की ऊंचाई पूछा है, तो दीवार की ऊंचाई h ये हो जाएगा। अब आप कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढिए जो कि लंब और कर्ण में रिलेशन बनाता है। तो क्या आप बताइए, साइन का हम साइन 60 डिग्री रख दें तो ये साइन का क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है हमारा? h है, और कर्ण कितना है? 5 है। तो देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है, और ये बराबर है h/5 के, कितना? h/5 के। अब देखिए इसको गुना कीजिए, 5 में इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5√3 बराबर 2 में h से गुना कीजिएगा तो 2h। अब देखिए h का मान हमारा कितना आ जाएगा? 5√3/2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ। कह रहा है यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण, देखिए एक सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी है, तो ये सीढ़ी हो गया, दीवार के सहारे खड़ी है, और दीवार के साथ जमीन पे कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमारा ऊंचाई ज्ञात करना, h कर्ण दिया हुआ है, तो लंब और कर्ण के बीच रिलेशन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाता है? साइन 60 डिग्री बनाता है, तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, लंब h है, कर्ण 5 है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, 5√3 2h, h का मान इधर हटाएंगे तो 5√3/2 हमारा आंसर आ गया। तो ध्यान रखेंगे, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें कहा गया है व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। अब देखिए इसका डायमीटर दिया है, डायमीटर जो है ये 7 दिया है, 7 मीटर दिया है, तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 7/2 मीटर हो जाएगा ना, क्योंकि व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, या फिर ऐसे कहिए त्रिज्या व्यास का आधा होता है। एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर यानी कि 22 मीटर चौड़ा और 14 मीटर लंबा एक चबूतरा बनाया गया है। तो इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करें। अगर आप अब समझे इसमें, तो ऊंचाई आपका भी दिया है 20 मीटर, गहराई दिया है तो गहराई को ही ऊंचाई कहते हैं, 20 मीटर दिया है। तो एक बात समझे कि कोई मान लीजिए कि हम एक गड्ढा खोद रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, तो गड्ढा में से जितना मिट्टी निकालेंगे तो उसी का चबूतरा बना रहे हैं। तो चाहे मिट्टी गड्ढा में हो चाहे चबूतरा के रूप में हो, दोनों का आयतन तो बराबर होगा, क्योंकि एक प्लास्टिक में 5 किलो रखे चाहे प्लास्टिक के बाहर 5 किलो रखे, दोनों बराबर होगा। तो वही कह रहा है कि मिट्टी को खोद के क्या किया जा रहा है, उसका चबूतरा बनाया जा रहा है। तो जितना मिट्टी निकला होगा उतना ही चबूतरा होगा, यानी कि आयतन दोनों का बराबर है। तो देखिए तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें आप बेलन दिया है, देखिए कुआं कैसा होता है, कुआं दिया हुआ है तो कुआं कैसा होता है, बेलनाकार होता है। कुआं जब बेलनाकार होता है तो इसका क्षेत्र आयतन क्या होता है, देखिए निकाले गए मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन जो है बराबर है चबूतरे के आयतन के, चबूतरे के आयतन के। अब देखिए निकाले गए मिट्टी का आयतन जो है ये चबूतरे के आयतन के बराबर होगा। तो कुआं है, कुआं कैसा होता है, बेलनाकार होता है, तो बेलनाकार आकार में ही निकला होगा मिट्टी, तो उसका आयतन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ये हमारा क्या हो गया, H1 हो गया, और ये एच हो गया। और हमें निकालना क्या है, चबूतरे का आयतन। तो चबूतरा कैसा है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई भी है, तो घनाभकार होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाएगा ना। अब देखिए लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाएगा। तो देखिए तो पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर का मान कितना है, 7/2। कितना है, 7/2। तो आर का मान 7/2 स्क्वायर है, तो एक बार फिर लिखेंगे 7/2 गुना एच का मान कितना दिया, एच का मान 20 दिया है, और ये बराबर होगा चबूतरे के आयतन का, यानी कि लंबाई कितना है 22 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर और ऊंचाई नहीं पता है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब 22 से देखिए तो 22 खत्म, 7 से 7 खत्म, 2 से 4 हो गया, 5 खत्म। अब देखिए 7 से कितना बार में जाएगा, 2 बार में। तो हमारा ऊंचाई कितना आ गया, h है 5 बराबर 2h है, तो h का मान हमारा कितना आ गया, 5/2 आ गया। बोलिए h का मान कितना आ गया, 5/2 आ गया। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। हमारा h का मान यानी कि ऊंचाई कितना निकल के आ गया, 5/2 आ गया। अब देखिए हमारा जो 10 नंबर क्वेश्चन है इसमें दिया है 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 दिया है। ये हमारा क्या दिया है, एक द्विघात समीकरण दिया है, तो इसका विवेचक ज्ञात करना है और फिर मूलों की प्रकृति बताना है कि मूलों की प्रकृति कैसी है। तो आप एक बात बताइए, विवेचक यानी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac होता है। अब देखिए d का मान हमारा दिया निकालना है हमें, यानी कि विवेचक निकालना है। तो b चाहिए, a चाहिए, c चाहिए। तो इस समीकरण में a कितना हो जाएगा 9, b कितना हो जाएगा, तो b देखिए -6 क्या हो जाएगा -6, और c का मान कितना है 1, तो c हमारा कितना हो जाएगा 1। अब इस फॉर्मूला में हम उस वैल्यू को पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए b हमारा कितना है -6, तो -6 का स्क्वायर करेंगे -4, a का मान कितना है 9 और c का मान कितना है 1, तो -6 का स्क्वायर करेंगे 36 और -9 चौके 36। तो d का मान हमारा कितना आ गया, 36 में से 36 घटाएंगे 0। अब देखिए चूंकि हमारा विवेचक का मान 0 है, तो आप याद रखिएगा जब d बराबर 0 होता है तो मूलों की प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक और समान। कैसे होती है, तो मूलों की प्रकृति की अगर हम बात करें, मूलों की प्रकृति अगर d बराबर 0 होता है तो मूलों की प्रकृति
वास्तविक और समान, क्या होता है? वास्तविक और समान, समान कहिए या फिर बराबर कहिए, वास्तविक और समान। तो ये था हमारा 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखिए रिवीजन करते रहे हमारे इस चैनल के माध्यम से। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।